अच्छा, तो अभी तक हमने सीखा था स्टेटमेंट सीखे। फर्स्ट स्क्वायर एंड डिजिट और स्क्वायर एंड नंबर with unit digit is 5. Second, multiply two consecutive number मीन्स 12 को 13 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, है ना। 14 को 15 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इज हाउ टू टेक a स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर। दो डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये यहाँ पे अप्लाई हुआ और यहाँ पे भी अप्लाई। कोई भी दो डिजिट का नंबर है, जैसे 26 है, इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हो आप यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत यूजफुल होती हैं। तो हम ये तीन चीज़ देख चुके हैं, ठीक है, इसे ऊपर हम कर चुके हैं। सो नाउ हम देखते हैं कुछ ऐसी डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस हमें क्या करना चाहिए, टू डू लिस्ट, ताकि हमें कैलकुलेशन में मदद मिल सके। कुछ ऐसी चीज़ें हम बचते हैं लेकिन हमें करनी चाहिए डेली बेसिस पे। सबसे पहले इसके अंदर आएगा फर्स्ट, मॉर्निंग में आप स्टार्ट करते हो, तो कभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले 2 to 30 टेबल लिखना, ठीक है। राइट डाउन इन नोटबुक, याद नहीं करना, बस इन्हें लिखना है, ठीक है। आप रोज लिखोगे आपको याद होगा। सेकेंड थिंग, राइट डाउन स्क्वायर टिल 30 तक का स्क्वायर आपको लिखना है, जिसमें से मिनिमम 20 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। थर्ड थिंग इज राइट डाउन स्क्वायर, आपको फिर लिखना है क्यूब, आपको क्यूब लिखनी है 1 से लेके 10 तक, सबके क्यूब लिखने। एंड फोर्थ थिंग जो कि रीजनिंग में काम आएगी, उसमें क्या करना है आपको A to Z जो अल्फ़ाबेट होती हैं उन सबकी नंबरिंग, ये भी लिखनी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम में क्या करते हो, आपको याद नहीं है 2 to 30 टेबल, अब मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे 16 का टेबल नहीं आता, 6 से करोगे, फिर 1 से करोगे, मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। किसी को 16 का टेबल आता है वो डायरेक्ट कर देगा, है ना। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन में वही 2 to 30 टेबल ही आपको टाइम आपका ख़राब करती है, ये आपको याद होनी चाहिए। और स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है ऐसे 17 स्क्वायर +2 +4 +x = 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब 17 का स्क्वायर करने का, 17 का स्क्वायर याद कर लो, 289 होता है, क्या होता है 289 +4 +x = 1, बस इनमें से सब फॉर्मूला है ना। वहाँ पे इनका स्क्वायर याद करने बैठोगे, 18 का स्क्वायर याद करोगे, तो स्क्वायर करने बैठोगे, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। उससे पहले हम करते हैं टेबल, ठीक, टेबल्स करते हैं। टेबल में स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 से 4 6 देखते हो,
से लाइन ड्रॉ करते हैं ब्लैंक पेज को, फिर 3, फिर 4 का लिखिए, 5 का लिखिए, 6 का, 7, 8, 9, 10। अब फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो देख के लिखो, ठीक है। ओके, सेकंड सबका टेबल आप लिखिए, उससे नोट होगी। प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है। फिफ्टीन तक लिखिए, ठीक है। मान लो आपने 15 तक लिखी, 15 के बाद आपको लगा 14 का मुझे याद नहीं था, मैंने 13 में कुछ लिखा था, 13 7 का मुझे याद नहीं था, फिर सब पे कितना होता है, ठीक है। 12 का मुझे याद नहीं रहा, 8 9 पे नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हुआ। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20 तक। उसमें जो टेबल आपको नहीं आता उनको दोबारा लिखो या नंबर लिखो, 19, यहाँ मैं 17 का लिखूँगा दोबारा, मैं 16 का लिखूँगा, मिक्सअप कर दूँगा, यहाँ मैं 12 का लिखूँगा बीच में, फिर दोबारा 18 का लिखूँगा, फिर दोबारा 12 का लिखूँगा, फिर दोबारा 19 का लिखूँगा, ऐसे करते जाओ। कम से कम 1 घंटे आपको राइटिंग वर्क करना है, तीनों चीज़ें, टेबल, स्क्वायर, क्यूब और रिकवर। इससे ये हो गया, आपने टेबल लिख ली, टेबल के बाद यहाँ डालो स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर बताता हूँ, देखो मुझे याद है सारा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 24, 6 का स्क्वायर 36, 49, 64, 81, ठीक है। 100, 11 का स्क्वायर होता है 124, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 326, ये सब मुझे याद है 224, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, क्या करना है, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर, 28 का होता है 4874, ठीक है। दो करके सीख सकते हैं आप 28 का स्क्वायर करना, 8 2 64, और 16 में 32 4, ठीक है। क्या आएगा 4 6 2 8 80, 7 8 11, 7 8 4, उल्टा लिखिए, 8 को 7 लिखिए, 29 का स्क्वायर, ये होता है 8 7, ठीक है। 7 8 4 है, 29 का होगा 91, 36 और 4, 1 5 14, 8 4 1, 29 का
स्क्वायर करना, कल तक सिखाई थी। 81 9 का स्क्वायर हो गया, और 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो 1 आया, 8 से 14, 4 आया, 7, तो 29 का 8 4, और 30 का हो गया 9 डबल 0। इसके आगे भी आप कर सकते हो, 31, 32, 33, मुझे 40 तक याद थे, 34, 35, ठीक है, 31 का होता है 9 6 1, 32 का होता है 1 0 2 4, 33 का होता है 1 0 6 9, और 34 का होता है 1 2 9 6, ठीक है, ये भी चेक करना। 34 का होता है 34 स्क्वायर 4 4 16 24 6 5 12 5 5, 34 का स्क्वायर होता है 1 2 5 6, 35 का स्क्वायर क्या होगा, ट्रिक सिखाई थी, क्या ट्रिक सिखाई थी, जब एन में 5 होता है 25 लिखते हैं, अगर ये आगे 3 है, 3 के आगे क्या आता है 4, 3 4 12, ये डिजिट जो है इसके नेक्स्ट शीट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हो गया 1 2 2 5 25, और 34 को 12, 34 को जब क्या 9 2 11 1 1 5 6, 34 को 1 1 5 6, 36 का क्या होगा, 6 1 2 1 6 होता है, जैसे करें 1 2 9 6, इसका 1 2 9 6, 37 को क्या होता है 1 3 6 9, 38 का क्या होता है 38 का था 1 4 4 4, 39 का क्या होता है 15 20, 40 का क्या होता है 16, मीन्स आपको 2 से लेकर 40 तक अगर लिख सकते हो लिखिए रोज, 2 से 20 तो मस्ट है, याद होना ही चाहिए 20 तक याद करना ही करना, और नोट करना है तो आप डेली 2 से लेकर 40 तक लिखिए, बस लिखना है, केवल लिखना और क्या, ठीक है। ऐसे मैंने क्या बताया थी, आपने टेबल लिख लिया, ठीक है, स्क्वायर लिख लिया, अब आप लिखो क्यूब 2 से 10 तक मस्ट होना ही चाहिए, कैसे 2 का क्यूब, टू का क्यूब 8, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 से क्या जो 27, 4 का क्यूब 64, 5 की पावर 3 क्या होगा 125, 6 की पावर 3 216 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, 8 की पावर 3 512 होता है, और 9 की पावर 3 729, और 10 की पावर 3 7 हमने क्या लिख लिया, टेबल लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया, क्यूब, क्यूब के बाद हमें लिखना अल्फ़ाबेटिकल में सबके नंबर लिखना, से 1 A B C D G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, इन सबके नंबर
A1 B2 3 4 5 6 7 ये G 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 ठीक है। हमने आपको लिख लिया। फिर आपको कुछ शॉर्ट टेक्स्ट बताना चाहिए, कैसे ईज होती है। E5 10 15 20 और 20। E5 नंबर पे होता है, J10 नंबर पे होता है, O15 पे होता है, P20 पे और J25। ठीक है, एक और तरीका है। तो ये जो हो गया। अब मान लो मुझे एस का लिखना, एस का तो याद कर लो 19 होता है, नहीं तो टी से पहले क्या आता है, एस एस टी, T20 है तो इससे कम क्या होगा 19 है ना, T20 है 19 होगा। मैं पूछ रहा हूँ क्यू का, क्यू के पास में क्यू आर एस टी, थोड़ा दूर से पी क्यू ओ पी, ओ कितना है 15 16, ओ कितना आपने देखा 15 16 17, ओ क्या होता है, क्या होता है 17। और कुछ नंबर में ऐसे ही बताता हूँ आपको, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है, हरियाणा वाले बोलते हैं ना अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है, तो 11वां अक्षर के ही है, अंग्रेजी का 11वां अक्षर के है। ठीक है भाई। और फिर हम कहते हैं कि ये डब्ल्यू में क्या लिख रहा है और एम में क्या दिख रहा है, मुड़े हुए ऊपर से नीचे से, तो एम तो पहले आता है, तो हो गया 13, ये दिख रहा है शेप, ये शेप दिखती है शेप, यही है एम, और डब्ल्यू आता है बाद में, तो इसकी भी शेप 23 है ना, एम पहले आता है 13, डब्ल्यू बाद में आता है 23, तो दोनों की शेप 33। ठीक है, एम डब्ल्यू कैसे आता है, एल कुछ ऐसा दिखता है, ये और ये सेम नहीं होगा, एल होता है बार, क्या होता है क्यू में ऐसे लिखा होता है, लिखा तो क्यू है 17, कितने 17, क्यू है 17, कुछ डिजिट ऐसे होता है। अब ई होता है 5, ए से लेके ई तक किसी को याद करने की जरूरत है क्या, ए बी सी डी ई उंगली पर कर लो, ई 5 होता है। ऐसे ऐसे कुछ मिलते जुलते हैं, यू बी यू बी यू का 21, बी का 22, ऐसे याद कर लो, यू का 21, बी का 22। और देखो पी है पी है, उसको उल्टा करके लिखते हैं और आगे एक लगा, पी है इसको उल्टा लिखते हैं, 6 हो गई, लेकिन 6 पे तो आता नहीं, 16 पे आता है, पी कितने पे आता है 16 पे आता है। ठीक है, कितने में आता है 16 पे। इजोटी याद कर लो, ठीक है, डब्ल्यू और एम की ट्रिक याद कर लो, एल तो 12 दिखता ही अंदर, क्यू का 7 याद कर लो, 17 होता है, नहीं तो सारे लेटर याद करो, इनको प्रैक्टिस करो, ए एच एच है, ये क्या है एच, तो एच के ऊपर को कवर कर दो और नीचे भी कवर कर दो, ये 8 में दिखा है, एच किस नंबर पे आता है 8 नंबर, जैसा बना है वैसा ही दिखता है, कुछ ऐसा नहीं पे आता है 8, ये कुछ लेटर आउट याद कर सकते हैं। तो A to Z लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो।
तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? पहला, आप किसी भी 2 डिजिट नंबर की स्क्वायर कर सकते हैं फटाफट। दूसरा, कंसेक्यूटिव जो नंबर होंगे, जैसे 11 को 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर लो सॉफ्टवेयर से, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या सीखें? अगर यही 2 डिजिट का एक सबसेट है, अगर यूनिट प्लेस 5 हो तो उसका स्क्वायर कर सकते हैं। फोर्थ ट्रिक क्या सीखें? फोर्थ ट्रिक नहीं सीखी। फोर्थ में आपको जो काम करना था, जो नेसेसरी है, टेबल लिखना, ठीक है, स्क्वायर लिखना, क्यूब लिखना, और अल्फ़ाबेट जो है हमारे उनकी नंबरिंग, ये याद रखिए। ये चीज़ें आपको डेली करनी पड़ेगी। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, अल्फ़ाबेट, ये आएंगे, हर जगह आते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्वेश्चन आप देखोगे, उसमें क्वेश्चन में कैलकुलस ऐसी दी होती। तो ये सब चीज़ें हो गई। आगे बहुत सारी ट्रिक हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, इतनी सारी ट्रिक्स हैं, बस प्रैक्टिस करो आप, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो। जैसे हमने स्क्वायर निकाला है, उसी तरह हम स्क्वायर क्यूब निकालेंगे शॉर्टकट से, फिर हम क्यूब भी निकालेंगे शॉर्टकट से, फिर क्यूब रूट भी निकालेंगे, ठीक है, क्यूब रूट भी निकालेंगे। स्क्वायर निकालो, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब निकालो, फिर क्यूब रूट निकालेंगे। मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे, सिंगल लाइन के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे। सिर्फ ये लिखा होगा 128 इंटू 28, इसे लिखा होगा मल्टीप्लाई करो। 2 डिजिट की 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर लोगे फटाफट, एक ही लाइन में। प्लस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे, स्क्वायर करना सीख जाओगे, स्क्वायर रूट करना सीख जाओगे, क्यूब सीख जाओगे, क्यूब रूट करना सीख जाओगे। फिर बड़े बड़े नंबर 125, इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी क्यूब होता है अगर कभी आया। नंबर नियर 50, नंबर नियर 50 उनकी मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे, कैसे बताऊँ। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन ये तो मस्ट है, स्क्वायर, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन, ये तो आनी चाहिए। ये सारी चीज़ करने के बाद हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व, पहले सॉल्व करने में बैठना है, ट्रिक्स सीख लो, उसके बाद सॉल्व करो। फिर देखोगे जो क्वेश्चन 2 मिनट में होता था एक्स वैल्यू निकालने वाला, वो बस 20 से 30 सेकेंड में हो जाएगा। जैसे कि दिखाए 26 का स्क्वायर माइनस 100 प्लस 100 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसमें एक्स की वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन आ गया। 26 का स्क्वायर क्या होता है, आपने प्रैक्टिस की 26 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 576 प्लस 100 676 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, रूट। तो 676 किसका स्क्वायर होता है, 676 26 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 26। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 26, सॉरी 24 है, मेरा 24 होता है, इसका आंसर क्या आता है 26। अगर 26 होता प्लस 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676 प्लस 100, इसका होता है 776 का एक्स स्क्वायर। फिर हम सीखेंगे शॉर्ट्स,
सच मतलब पावर। 2 टू दी पावर लिखा है x, यहाँ लिख दिया 5 12 11024 into 4 की पावर 2, ये लिख दिया। कुछ x की वैल्यू बता, ठीक है। ये कैसे होगा, सारी चीज़ जब तक के लिए प्रैक्टिस करो, टेबल लिखना सीखो, डेली क्यूब लिखो, स्क्वायर लिखो और अल्फ़ाबेट के नंबर्स लिखो। और जो स्क्वायर की सॉफ्टवेयर बताइए उसको यूज़ करते हुए 10 क्वेश्चन करो, डेली 10 क्वेश्चन 5 दिन का, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।